आज मैं ऐसा खुलासा करूंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि इजरायल और हमास युद्ध दोनों पक्षों के मिलीभगत का परिणाम ही है। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज इजरायल हमास युद्ध की ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे जान समझकर न सिर्फ चौंक जाएंगे आप, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे सभी देशों के शासक अपने अपने देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं यह भी समझ जाएंगे आप। अनेक प्रमाणों के साथ मैं साबित करूंगा कि कैसे आपसी सहमति के साथ युद्ध के नाम पर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं देश। दरअसल लगभग 50,000 के आसपास हमास के लड़ाके हैं जिनके वेतन और अन्य खर्चों पर खरबों डॉलर खर्च होते हैं। इन खर्चों का सबसे बड़ा स्रोत कतर से मिलने वाले पैसे हैं। कतर से जो पैसे गजा में भेजे जाते हैं वे सभी पैसे इसराइल के रास्ते ही गजा पहुंचते हैं। इसके बारे में इसराइल की सरकार भली भांति सब जानती है, बल्कि आसानी से पैसे जाने देती है इसराइल की सरकार। फ्रांसीसी अखबार लिबरेशन की रिपोर्ट के अनुसार बिल्कुल इसराइल की सरकार कतर और अरब देशों से हमास को मिलने वाली आर्थिक सहायता को हमास तक पहुंचने में मदद करती है। मतलब यह कि खुद इसराइल हमास के पनपने, फलने फूलने में सहायक है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार दर्जन भर अरब देश हमास के राजनीतिक, आर्थिक और नीतिगत मददगार हैं और सभी मदद इसराइल के रास्ते पहुंचते हैं। मतलब यह कि इसराइल को इन सारी गतिविधियों का पता है कि कहां से और कैसे हमास को मदद पहुंचती है। मतलब साफ है कि पहले तो इसराइल हमास तक आर्थिक मदद अरब देशों से पहुंचने देने में खुद मदद करता है और बाद में उसी हमास को आतंकवादी कहकर गजा के निर्दोष जनता पर हमले करता है। ठीक इसी तरह की बात इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे ने भी कही है। उसने इजराइल डिफेंस फोर्स और इजराइल के हाई कोर्ट की आलोचना की है। बेंजामिन के बेटे एन ने साफ तौर से कहा है कि अगर इजराइल ने गजा से लगे सीमा से अपनी सेना पीछे न बुलाई होती तो हमास का इजराइल पर हमला संभव न हो पाता। इन बातों से बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल ने न सिर्फ हमास तक आर्थिक मदद पहुंचने में खुद मदद की, बल्कि सेना को भी काफ़ी पीछे कर लिया। साफ तौर पर नूरा कुश्ती जैसी स्थिति पैदा की गई। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इजराइल ने ऐसी स्थिति बनने ही क्यों दिया। जवाब साफ है, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। युद्ध को आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक मानने वाले देशों की कमी नहीं है। युद्ध में अपने को श्रेष्ठ साबित कर इजराइल पूरी दुनिया को अपना हथियार बेचना चाहता है। उधर अमेरिका मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। भारत सरकार की नीति इस विषय पर ढुलमुल सी है, कभी गजा का समर्थन तो कभी इजराइल का समर्थन कर रही है। लेकिन भलाई इसी में है कि हम इस खेल को समझें। हमारी आर्थिक साझेदारी ईरान और अरब देशों से ज़्यादा बेहतर है। उन संबंधों को बेकार कर हम खुद को अकेला कर लेंगे। छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश पहले से ही हमसे दूर जा रहे हैं।